आपका 4 मार्च को है फिजिक्स का पेपर। तो अब यहाँ पे मैं महा मैराथन क्लास आज से शुरू करने वाला हूँ। हम लोग तैयारी कैसे करेंगे? देखिएगा, जो तैयारी करने का सबसे बेहतर तरीका हम लोग ये अपनाएंगे कि जैसे मैंने आज इसका पेपर बता दिया। आज मैंने देखा क्या 346 FF जो हमारे ये वायरल मॉडल पेपर का कोड है इसको देखा। अब इसको देखने के बाद जस्ट कल आपको मिलेगा इसका सॉल्यूशन। कहाँ पे मिलेगा? इसी यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी मिलेगा, वो भी वीडियो में मिलेगा। वीडियो में वो भी बोर्ड के कॉपी पर मिलेगा। किस पर मिलेगा? बोर्ड के कॉपी पर मिलेगा। ये आपका पेपर कोड है 346FF। अब आपको कसम खाना है अपने आप से कि सर हमारा फिजिक्स में जो टारगेट है 70 में 70 गेन करने का, वो मैं आपके साथ गेन करूंगा। अगर ये आपके अंदर जुनून है करने का, तो बिल्कुल आपका जो सपना है पूरा का पूरा पेपर आपका होने वाला है 70 में 70। पहले आप इस पेपर को आज देखिए, इसके बाद कल मैं इसका एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा। एक आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। डेली आप लोग ज्वाइन करिए अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर फिजिक्स की क्लास। सर क्लास कितने बजे? मैं कल 7 बजे आपकी ये क्लास करवा दूंगा, इसका जो सोल्यूशन रहेगा। तो आज आप ये पेपर कोड देख लीजिए पूरा पूरा 346FF। जो क्वेश्चन आ रहा है आप कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो कल मैं आपको पूरा पूरा इसका सोल्यूशन करवाऊंगा। उस क्लास को ज्वाइन करिएगा। धमाके धमाकेदार यार 70 नंबर आएगा 4 मार्च के स्पेशल, वो रहने वाला है वीडियो। सो प्लीज आपको क्या करना है, अब पढ़ाई करना है, अब लग जाओ। टाइम नहीं है, जो टाइम बचा हुआ है उसमें आपको अपना 100% देना है, ठीक है ना? तो आपका ये क्लास 12 फिजिक्स जो कि भौतिक विज्ञान का पेपर है, पेपर कोड देख लीजिए 346FF पेपर कोड है। कल इसी का सोल्यूशन मिलेगा। कल इसी पेपर कोड का सोल्यूशन आपको मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। वो मिल जाएगा आपको एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। समय सर कितना मिलेगा? समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको मिलने वाला है। समय सर 3 घंटे 15 मिनट का आपको मिलने वाला है। यहाँ पे निर्देश दिया गया है, या नोट में बोलिए, प्रारंभ के जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित है। मतलब ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले आप अपने प्रश्न पत्र को पढ़िए और पढ़ने के बाद ही क्या दीजिए, इसका उत्तर दीजिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर निर्देश दिया गया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आपको प्रश्नों को स्किप कर देना है, छोड़ देना नहीं। गलत ही उत्तर दीजिए लेकिन लिखिए जरूर। आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर आप छोड़ देंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। गलत लिखेंगे 5 नंबर का प्रश्न है तो 1-2 नंबर एग्जामिनर चाचा देगा यार। इस प्रश्न पत्र में देखेंगे कुल 5 खंड दिए गए हैं। सबसे पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है, तीसरा खंड स है, और चौथा खंड क्या है, द है, और पांचवा खंड य है। तो कुल कितने खंड हैं? कुल इसमें 5 खंड दिए गए हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो तीसरा यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो खंड अ है यह आपका बहुविकल्पी है। खंड अ क्या है आपका? बहुविकल्पी है, प्रत्येक 1 अंक के हैं। जो खंड अ है आपका बहुविकल्पी है, जो कि 1 नंबर का है। उसके बाद खंड ब अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि 1 नंबर का है। ये भी कितने नंबर का है आपका? 1 नंबर का है। खंड स आपका लघु उत्तरी है, वो भी टाइप 1 प्रकार का, जो कि 2 नंबर का है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। उसके बाद खंड द जो है लघु उत्तरी टाइप सेकंड प्रकार का है, जो कि 3 नंबर का है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। और वहीं पे खंड य जो है विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, जो कि 5 नंबर का है। कितने नंबर का है आपका? 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक है? अब देखिएगा खंड यह है, खंड यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। सर इसका सोल्यूशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, आपको कल मिलेगा। आज पेपर देखिए, कल इसका सोल्यूशन मिलेगा। जो मैं आपसे वादा कर रहा हूं उसको निभाऊंगा, और आप भी हमारे साथ वादा करिए 70 में 70 लाने का। अगर हमारे साथ आप वादा कर सकते हैं तो ये समझ लीजिए कि बहुत मजा आएगी, दोनों मिलकर धमाल मचाएंगे, ठीक है ना? खंड अ की शुरुआत होती है। सबसे पहला इन्होंने प्रश्न यहाँ पे बहुविकल्पी दिया है। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोली सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट की विभव हो तो केंद्र पर विभव होगा। मतलब कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोली सतह को, यानी कि जो जो गोला है, धातु का गोला है, उसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और इसको आवेशित किया जाता है कि जो विभव है कितना हो जा रहा है यहाँ पे? 10 वोल्ट का विभव हो जा रहा है।
केंद्र पर विभव की वैल्यू यहाँ पे आपको ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शन में दिया है, जो भी आपका राइट रहेगा इसमें आपको लगाना रहेगा। इसका आपको पूरा कल सोल्यूशन मिल जाएगा, आप चिंता मत करिएगा, ना आपको घबराना है कि सर सोल्यूशन कहाँ पे, कल मिल जाएगा, यूट्यूब पे आएगा, पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि एक 24 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, वाले तार को एक समबाहु, समबाहु मतलब जिसकी सामने आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर बराबर होती है, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर की है, ये भी 4 सेंटीमीटर की है, और ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर की है, के रूप में मोड़ा जाता है, तो दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये समझ चलिए कि यहाँ पे 24 ओम का प्रतिरोध है, जो कि 3 समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए ए बी सी आपका त्रिभुज है, 8 सेंटीमीटर इधर, सॉरी यहां देखिएगा 8 ओम इधर और 8 ओम इधर और 8 ओम इधर, 8 त्रिक 24 ओम का क्या प्रतिरोध समबाहु त्रिभुज के साथ मोड़ा गया है, तो किन्हीं दो किनारों के बीच, चाहे आप इन दो किनारों के बीच निकाल लीजिए, चाहे इसके बीच, ये बोला है कि आप बीच प्रभावी प्रतिरोध की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पे अगला है हेनरी, हेनरी प्रति मीटर का मात्रक क्या है, कमेंट बॉक्स में छाप दो, आप कमेंट बॉक्स में छाप दो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए भी यहाँ पे सब न्यूमेरिकल प्रश्न दिए हैं सर। यहाँ पे एक नाभिक के विखंडन में 3.2 गुरुत्व घाते -11 जूल ऊर्जा निकलती है। एक 16 किलोवाट बिजली घर के लिए कितने नाभिक प्रति सेकंड की आवश्यकता होगी। 5 गुरुत्व 10 घाते 14 या फिर 0.5 इंटू 10 घाते 12, 5 इंटू 10 के घाते 12 या 0.5 इंटू 10 घाते 14। उसके बाद यहाँ पे अगला है अंगा वाला प्रश्न, क्या बोल रहा है यहाँ पे, आयाम मॉड्यूलित तरंग की आवृत्ति एफएम तथा वाहक तरंग की आवृत्ति क्या है, एफसी है, तो मॉड्यूलित तरंग की बैंड चौड़ाई क्या होगी, एफएम माइनस एफसी, 2 एफएम या फिर 3 FM/2। यहाँ पे बोल रहा है मॉड्यूलित तरंग की आवृत्ति कितनी है, एफएम है, एफएम क्या है, मॉड्यूलित तरंग की आवृत्ति है, और वाहक तरंग की आवृत्ति क्या है, एफसी है, क्या है, एफसी है। तो मॉड्यूलित तरंग की बैंड चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। कल आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन ये पेपर आज देख लीजिए, ठीक है ना, ये पेपर आप आज आप देख लीजिए, कल इस पेपर का पूरा मैं सोल्यूशन करवा दूंगा, एकदम वायरल वाला मॉडल पेपर है, देख लीजिए कैसे आपका आएगा और कौन कौन से प्रश्न है। वी वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, कोई v वेग से, v वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो बह रहा है किस वोल्ट से, v वोल्ट से बह रहा है, जिसका द्रव्यमान m है और आवेश क्या है, e है, एक लक्ष्य से टकराती है, तो इलेक्ट्रॉन के टकराने पर अधिकतम चाल होगी, कितनी होगी, ev/m या ev²/m या फिर अंडर ev/m या फिर √2ve/m होगा। यह आपका बहुविकल्पी था। उसके बाद आपका खंड ब शुरू होगा, अति लघुत्तरी प्रश्न, जो कि आपका 1 नंबर वाला रहेगा, ठीक है। तो खंड ब दूसरे का क प्रश्न है, यहाँ पे दो आवेशित क्षैतिज प्लेटों जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है के बीच 4 गुरुत्व 10 घाते -13 किलोग्राम भार तथा 2.4 गुरुत्व 10 घाते -18 कूलाम आवेश का एक कण स्थिर होकर क्या हो रहा है, लटक रहा है, तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। जी का मान इन्होंने दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड या फिर क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड भी होता है जी का मान, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ख वाला यहाँ पे प्रश्न है, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है, तो कुंडलनी में प्रेरित विद्युत वाहक बल का आपको मान ज्ञात करना है कि क्या होगा मान। अगला ग वाला यहाँ पे प्रश्न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य लाल दृष्टि गोचर क्यों होता है, यानी जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, मतलब जब सूर्य भगवान निकलते हैं और वो डूबते हैं, तो इस समय लाल दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों। और घ वाला यहाँ पे प्रकाश वैद्युत कार्य फलन का अर्थ समझाइए,
एवलांस भंजन से आप क्या समझते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की इन्होंने संख्या पूछा है। उसके बाद देखिए खंड स की शुरुआत होती है। खंड स में ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तीसरे का क, परिपथ चित्र देते हुए एक टीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि को आपको समझाना है। ख वाला है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का सूत्र लिखिए और इसके आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो भी आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, पहले आपको इस पेपर करिएगा। ग वाला यहाँ पे है, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लगा सकते हैं। यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक की वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी रहेगी। घ वाला प्रश्न है, ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश के परावर्तन के बाद पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। यदि माध्यम का ध्रुवण कोण कितना है? 60 अंश है, तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए तथा माध्यम का अपवर्तनांक भी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो एग्जामिनर चाचा आपको अथवा में करके दिया है। अथवा में क्या करके दिया है सर? अथवा में वो दिया है, दे देगा, ये दे देगा कि एक प्रकाश किरण निर्वात से यन अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। यदि आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण स्मॉल आर को 2 गुना कर दिया जाए तो अपवर्तन कोण का मान यन के पदों में आपको ज्ञात करने के लिए देगा। उसके बाद खंड द आएगा। खंड द में देखेंगे आपका ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। ये आपका मोस्ट आईएमपी वाला क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझाइए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या का क्रमशः 1100 तथा 110 है। प्राथमिक कुंडलनी में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीय कुंडलिनी से जुड़ा प्रतिरोध 220 ओम है तो प्राथमिक कुंडलिनी द्वारा ली गई धारा का आपको क्या निकालना है? मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। उसके बाद ख वाला है यहाँ पे, विभव मापी से किसी सेल के अब आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ खींचिए तथा प्रयुक्त सूत्र का निगमन कीजिए। ये आप लगा लीजिए, ये क्या है आपके लिए? आईएमपी है। क्या है? आईएमपी है, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पे, अगला यहाँ पे ये बोल रहा है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये होता है, कोई विरामावस्था से वी वोल्ट से त्वरित किया जाता है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है वो विराम अवस्था में है, अब उसको हम लोग वी वोल्ट से क्या कर रहे हैं? त्वरित कर रहे हैं, मतलब ले जा रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य वाला भी क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संभारिक तथा समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण आपको देना रहेगा। उसके बाद अगला देखिए न्यूमेरिकल है, एक परिभाषा के साथ ये न्यूमेरिकल पूछा है। किन्नति कोण की परिभाषा दीजिए। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मान क्रमशः 3 गुणित 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा 3√3 गुणित 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा नति कोण का आपको मान ज्ञात करना होगा। उसके बाद इसी में चौथा में, फिर चौथा के बाद पांचवा है। यहाँ पे पांचवा का कब बोल रहा है प्रश्न, ये न्यूमेरिकल है कि 10 मेगाहर्ट्ज की वाहक तरंग का आयाम 220 मिली वोल्ट है, तो इसे 10 किलो हर्ट्ज की श्रवण तरंग जिसका आयाम 10 मिली वोल्ट है के साथ मॉड्यूलित किया गया, तो परिणामी मॉड्यूलित तरंग के ऊपरी तथा निचले पार्श्वबैंड की आवृत्तियां तथा उनके आयाम भी आपको क्या करना रहेगा? ज्ञात करना रहेगा। उसके बाद ये बोल रहा है ख का जो सवाल बोल रहा है ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ग वाला तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ख वाला देखिए, 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है, जिसकी आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज है। परिपथ की प्रतिघात जेडीएल परिबाधा जेड
तथा परिपथ में धारा I के मान को आपको ज्ञात करना रहेगा। उसके बाद का देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सवाल है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया भी था, तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। और 1 मिली व्यास के चांदी के तार में 75 मिनट में 90 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 5.8 इंटू 10⁻22 हो तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग आपको क्या करना रहेगा? ज्ञात करना रहेगा। मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो अथवा में आप ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक प्रत्यावर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, यदि संधारित्र की धारिता 100 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन आपको ज्ञात करना रहेगा। घ वाला है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक। हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। और अंगा वाला प्रश्न है, लंबी दूरी के लिए रेडियो प्रेषित लघु तरंग बैंड का उपयोग क्यों करते हैं तथा लंबी दूरी के टीवी प्रेषण के लिए उपग्रहों का उपयोग क्यों करते हैं, ये आपको समझाना रहेगा। उसके बाद खंड य वाला है, खंड य में आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, छठा वाला मोस्ट IMP डालो यार। किसी अवतल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र μ/v -1/4 इक्वल टू μ-1/r का निगमन कीजिए। यहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ है और इसी में यह भी बताना है कि प्लस 2.50 डायोप्टर तथा 3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी भी आपको क्या करना रहेगा? ज्ञात करना रहेगा। अथवा मान लीजिए ये नहीं आ रहा है तो आप ये आपको आंसर देना रहेगा। क्या देना रहेगा? ये वाला कि किसी पारदर्शी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन की सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र का अपवर्तनांक एक वक्रता त्रिज्याओं के पदों के साथ आपको निगमन करना रहेगा। और सातवां यहाँ पे है, तो अगर करना होगा तो कर लीजिए, लेकिन ये इतना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पेपर में तो बता दे रहे हैं। पीएन संधि डायोड के लिए एक अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत के परिपथ चित्र खींचिए। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने हेतु पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाकर इसकी सहायता क्रियाविधि संक्षेप में आपको समझाना रहेगा। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो अथवा में करके ये इन्होंने दिया है कि आपको नहीं आ रहा तो ये कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फिगर में चित्र में दिए गए गेटों P तथा Q के नाम बताइए तथा निर्गत सिग्नल Y की सत्यता सारणी बनाइए तथा निवेशित तथा निर्गत सिग्नलों की तरंग प्रतिरूप दर्शाइए। यहाँ पे देखिए आपका A है, ये आपका B है, यहाँ पे जा रहा है ये Q है और ये आपका Y है और यहाँ पे Y डैश है, ठीक ना, ये आपका P है। उसके बाद यहाँ पे 8वां प्रश्न है। 8वां देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। 8वां आपका ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। परा वैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच में संपूर्ण स्थान पर परावैद्युतांके वाले परावैद्युत पदार्थ पूरी तरह से भर देने पर संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त आपको करना रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये नहीं आ रहा है तो आप ये वाला अथवा में कर सकते हैं। ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या है? मोस्ट IMP है। इसको जितना स्टार देंगे उतना कम है, तो इसको हम ट्रिपल स्टार दे रहे हैं। गॉस के प्रमेय को लिखिए। आध त्रिज्या की धातु के खोखले गोले को Q कूलम्ब से आवेशित किया जाता है। इसके पृष्ठ पर और अंदर तथा बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना रहेगा। उसके बाद 9वां यहाँ पे प्रश्न देखिए। 9वां यहाँ पे क्या प्रश्न बोल रहा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए तथा चुंबकीय द्विध्रुवी आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। और एक सेंटीमीटर की स्क्वायर क्षेत्रफल की धारा लूप में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का आपको मान ज्ञात करना रहेगा। अथवा में वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। एम्पियर का परिपथी नियम मोस्ट IMP है, मोस्ट IMP है कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? इसकी मदद से एक धारावाही ऋजुरेखीय लंबा चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की
तीव्रता आप ज्ञात कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, एक मन में आपके डाउट रहेगा कि सर जैसे हमें सी की वैल्यू नहीं पता है, सर सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू क्या है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल किसमें? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एग्जामिनर आपको दिया रहेगा। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। एग्जामिनर चाचा दिया रहेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर दिया रहेगा। म्यू 0.4 पाई का मान ये दिए रहेंगे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। एच जो है ये प्लांक नियतांक है, और प्लांक नियतांक का मान यहाँ पे दिए हैं, ये लोग क्या दिए हैं? 6.63 इंटू 10⁻34 जूल प्रति सेकेंड, ये यहाँ पर दे दिया है। तो अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे एक दिया है ना E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहीं से एक प्रश्न बना हुआ है, यहीं से एक प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न देखिएगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ढूंढना सीखो यार। अगर आपको ढूंढना आ गया ना उत्तर, तो आप कर लोगे यार, कर लोगे। देखिए यहाँ पे एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि आपको एक इलेक्ट्रॉन में ये पता चल गया कितना आवेश होता है, तो ये तो आप निकाल लेंगे ना, ये तो आप निकाल लेंगे कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो दिन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब इसका मैं पेपर का सोल्यूशन कल आपको अपलोड करूंगा आपके चैनल एसकेएम स्टडी पे, कहीं अन्य आपको जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इसी चैनल मिल जाएगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप इंपॉर्टेंट हर जगह पढ़िए, लेकिन वायरल मॉडल पेपर पढ़ने के लिए आ जाइएगा एसकेएम स्टडी पर। मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, ऐसा पेपर मैं प्रोवाइड करूंगा ना कि हर एक क्वेश्चन एकदम लड़ेगा यार। चपुआ 4 मार्च के दिन लड़ेगा, नहीं लड़ा तब आकर बताइएगा कि सर आपका प्रश्न फंसा ही नहीं। इसकी मैं गारंटी दूंगा, जो मैं पेपर लेकर आऊंगा हर एक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आपको सभी पेपर को पढ़ना रहेगा। और हाँ, ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को ज्वाइन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।